हेलो हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, आपका जून 24 टर्म का रिजल्ट अभी आ चुका है। और जून 24 में जो पासिंग परसेंटेज है वो काफ़ी बिलो कर दिया गया इंस्टीट्यूट की तरफ से। लेकिन अभी मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ कि ये पासिंग परसेंटेजेस पिछले 5 साल में कैसा रहा है। मैं एकदम 2020 से लेकर के और अभी जून 24 तक की जो पासिंग परसेंटेज है ये कैसे रहा है पहले, और अभी इंस्टीट्यूट ने जो रिजल्ट दिया है सीए फाउंडेशन जून 24 टर्म का, एकदम हाफ हो गया पहले के पासिंग परसेंटेज से। आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे हमने पूरा डिटेल एनालिसिस यहाँ पे लिख के रखा है कि कितने कौन से टर्म में कितने कैंडिडेट एग्जाम्स को अपीयर किए और कितने परसेंटेज स्टूडेंट लोगों ने अपने इस एग्ज़ाम को पास किया सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम्स। तो आप देख सकते हो नवंबर 2020 में, नवंबर 2020 में जो जून में एग्ज़ाम्स नहीं हुआ था, जून में एग्जाम्स नहीं हुआ था ड्यू टू कोविड, तो नवंबर 2020 में एग्जाम्स जब हुआ 78,014 स्टूडेंट लोगों ने एग्जाम्स को अपीयर किया और उसमें से 35% बच्चों ने 35.03%, दैट मीन्स 35% ये अप्रॉक्सीमेट लेके चलते हैं, इतने परसेंट बच्चों ने एग्जाम्स को अपने क्लियर किया। उसके जस्ट बाद वाले टर्म जो कि 2 महीने के बाद ही हुआ था, जून में एग्जाम्स नहीं हुआ था, इसके वजह से जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम था वो जनवरी में कंडक्ट कराया गया था और उस एग्ज़ाम्स में काफ़ी कम बच्चे एग्ज़ाम्स अपीयर किए थे, जिसमें 24.89% रिजल्ट हुआ था उस टर्म में भी। तो आपने हमेशा ये जो पासिंग परसेंटेज है स्टूडेंट्स लोगों का, ऑलवेज मतलब 25 से ऑन एन एवरेज 25 से 30% के बीच में हमेशा रिजल्ट रहा, हमेशा रिजल्ट रहा है। इसके पहले एक बार और रिजल्ट जो था वह जून 2019 में, जून 2019 का एग्जाम्स जब हुआ था तब 18.59% अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट हुआ था, 58 या 59%, मतलब जो बिलो था, बिलो 20% उस टाइम पे ये रिजल्ट हुआ था। उसके बाद एवरी टर्म में आप देख सकते हो मतलब 25% से अब भी हमेशा रिजल्ट रहा है, 30% तक को भी क्रॉस किया है एवरी टर्म में। आप देख सकते हो लगातार ये जो पासिंग परसेंटेज है, इतने कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया एग्जाम्स अपीयर किए हैं और इतने परसेंटेज बच्चे लोगों ने पास किया। लेकिन अभी आप जो देखिए न्यू सिलेबस आने के बाद, अभी न्यू सिलेबस में आपका जो एग्ज़ाम्स हुआ था, ये फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया गया था जून 24 में अंडर द न्यू सिलेबस 2023 जो सिलेबस आया है सीए फाउंडेशन का या पूरे सीए कोर्स का, तो उसमें फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम्स हुआ था। और आपने जैसा अभी सीए का रिजल्ट देखा, फाइनल का रिजल्ट आपका 20% अबव है। इसके बाद इंटरमीडिएट का 30% तक रिजल्ट आया है। तो लेकिन यहाँ पर सीए फाउंडेशन का जो एग्ज़ाम्स हुआ और सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स का ये जो परसेंटेज है 15% से भी बिलो, 15% से भी बिलो ये परसेंटेज है। अभी इस बार 91,900 स्टूडेंट लोगों ने अपना एग्ज़ाम्स अपीयर किया था सीए फाउंडेशन जून 24 टर्म में, और एग्ज़ाम्स जो पास किए बच्चे ओनली 13,749 स्टूडेंट लोगों ने अपना एग्ज़ाम्स पास किया, जो कि 14.96% होता है ओवरऑल। तो ये जो परसेंटेज है 15%, ये न्यू सिलेबस आया है और न्यू सिलेबस में जैसा आपको बताया गया था, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी एग्जाम्स अपीयर कर रहे थे जो जिन लोगों ने पहले दिसंबर 23 में अपने ओल्ड सिलेबस के अंडर में एग्जाम्स दिया था, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी थे जो कि एकदम फर्स्ट टाइम एग्जाम्स दे रहे थे। लेकिन बार बार आपको बताया जाता था, सभी जगह पे बताया गया होगा, आप कहीं पे भी पढ़ाई किए होंगे, सेल्फ स्टडी भी किया होगा, तो आपने यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस ज़रूर से देखा होगा कि पहले जो सीए फाउंडेशन का सिलेबस था उससे जो कंटेंट है आपके स्टडी कंटेंट वो काफ़ी बढ़ाए जा चुके थे। नियर अबाउट 30% आपका सिलेबस पहले से ज़्यादा हो गया था, सिलेबस ज़्यादा हो गया था। और इंस्टीट्यूट ने ये टारगेट भी रखा है अपने हिसाब से कि भाई जो एंट्री लेवल है ना उसको स्ट्रॉन्ग करना है। एंट्री लेवल में हम जो अभी आपने देखा इंटरमीडिएट और फाइनल का जो रिजल्ट आया, इसमें पासिंग परसेंटेज पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा था। और अभी इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल पे जाके देखो तो सिलेबस थोड़ा तो पहले के कंपैरिजन में आसान हो गया है एकदम। लेकिन एंट्री लेवल पे इंस्टीट्यूट यहाँ पर बैरियर लगा रहा है कि भाई अभी जो भी बच्चे आएंगे जो इंटरमीडिएट और फाइनल के लिए आगे बढ़ेंगे, उनमें सब क्रीम स्टूडेंट रहेंगे, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो एकदम आगे बढ़ते थे, इंटरमीडिएट में चले आते थे, फाइनल में चले आते थे, फाउंडेशन थोड़ा आसान था। तो एंट्री लेवल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया। सर फिर हम लोग तो अगर सीए की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे, एंट्री लेवल अगर इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा तो। ऐसा नहीं है, एक बार ऐसा पहले भी हुआ था, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जून 2019 का जब एग्जाम्स हुआ था तब रिजल्ट ऐसा ही हुआ था, 18.59% ऐसा रिजल्ट हुआ था। उसके बाद जितने भी एग्जाम्स हुए थे आप देख सकते हैं यहाँ पर,
उसके बाद जितने भी एग्जाम्स हुए सब में 25% अबव नियर अबाउट 30% तक रिजल्ट गया है। तो ऐसा नहीं कि इस बार ये परसेंटेज फॉल हुआ है तो ये आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। अभी तो ईयर में 3 टाइम्स एग्जाम्स होंगे, लेकिन 3 टाइम्स एग्जाम्स होंगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि नियर अबाउट आपका ये रिजल्ट बढ़ेगा भी तो 20-22% तक जाएगा। यही ध्यान आपको रख के चलना है, इसी को लक्ष्य करना है। और अभी हम लोग कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, तो भाई अभी आपको जो इंट्री लेवल पे आपके जो एग्ज़ाम्स किए गए हैं इसको कंटेंट भी बढ़ाया गया है। और आपको ऐसा लगता है जब बच्चे क्लास 12 पास करके आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि भाई 12 में जैसे हम लोग प्री बोर्ड के बाद से पढ़ना स्टार्ट किए थे और उसके बाद अपना बोर्ड्स आते आते इतना अच्छा तैयारी हो गया कि हम लोग 85%, 90%, 95% तक स्कोर कर गए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं चलेगा। आपको एकदम जो अपने 400 नंबर के आपके एग्जाम्स है, भाई एकदम ध्यान से देख लो, 400 नंबर के एग्जाम्स है, आपको करीब करीब 5 महीने पूरा फोकस्ड होकर के इसमें स्टडी करना पड़ेगा, जिसमें लास्ट का 1 महीना आपको पूरा सेल्फ स्टडी और टेस्ट सीरीज लिखने में समय देना पड़ेगा। अगर उन स्टूडेंट लोगों का रिजल्ट काफ़ी ख़राब हुआ है जिन लोगों ने एक भी टेस्ट अपीयर नहीं किया, आपको एग्ज़ाम्स देने होंगे, अपने आप को इवैल्यूएशन करना होगा। आप कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने कोचिंग्स में आप ज़रूर से एग्ज़ाम्स दीजिए। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं कराए जाते हैं, एग्ज़ाम्स ज़रूर से कंडक्ट कराए जाते हैं, लेकिन कई बार आप एब्सेंट कर देते हो कि नहीं एग्ज़ाम्स नहीं देंगे, हम खुद से पढ़ के कर लेंगे, लास्ट में हम मैनेज कर लेंगे। ये मैनेज के चक्कर में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो अब अभी सिर्फ एक ही रास्ता है, जो हुआ सो हुआ, इसमें अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सीधा रास्ता है कि एकदम नियर में आपका टर्म है, अभी ईयर में 3 टाइम्स एग्जाम्स है, सितंबर में आपका एग्जाम्स होने वाला है। सितंबर एग्जाम्स का डेट भी आ चुका है, फॉर्म फिलअप भी चल रहा है, रनिंग है। आप फॉर्म फिलअप कीजिए अपना एग्जाम्स का और सितंबर टर्म में बैठिए। और इन दिनों में जो आपके पास बचा हुआ समय है, अगस्त महीना, पूरा अगस्त आपके पास है और सितंबर 13 से आपका अगेन एग्जाम्स है। तो अगस्त महीना में आपको सिर्फ करना क्या है, अपने सारा कुछ पढ़ा हुआ है, कम से कम सभी सब्जेक्ट का एक MCQ सब्जेक्ट का अगर पॉसिबल हो तो 2, और रिटेन सब्जेक्ट है उसका एटलीस्ट 1 टेस्ट सीरीज तो आपको लिखना है, लिख करके। और ये जितना जल्दी हो सके, अगर 20 अगस्त के पहले ये हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारा कहाँ पर शॉर्टेज रह रहा है, उसको आने वाले 20 दिन जो आपको एक्स्ट्रा टाइम रहेगा 20 अगस्त के बाद से, उसमें आप अपने आप को इवैल्यूएशन कर सकोगे और फिर आप सितंबर में अपने एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब ये आपको नहीं करना है कि नहीं अब जनवरी ही एग्ज़ाम देंगे, सितंबर में हम नहीं कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम्स दे के आए होंगे, आपको ऐसा थोड़ा भी लगा होगा कि नहीं हमारा इस बार शायद रह जाएगा, तो आप पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि कर नहीं रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको और थोड़ा जोर लगाना है। अब तो रिजल्ट भी आ चुका है, सारी चीज़ें सामने हैं। आपको फोकस्ड होकर के इन दिनों में एकदम टाइम रहते हुए डेली टाइम इवैल्यूएशन करना है। MCQ पेपर जहाँ पर स्कोर आप अच्छा कर सकते हो, उस पेपर पे भी आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं कि लास्ट में मैनेज हो जाएगा, इकोनॉमिक्स तो हमारा क्लास 12 में सब पढ़ा हुआ है, ये तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हो जाएगा, लेकिन इकोनॉमिक्स में जा करके बच्चे स्कोर कम कर जा रहे हैं, ये दिक्कत आ रहा है। तो आपको इन सारे सब्जेक्ट पे, अकाउंट्स पे आप कॉन्फिडेंट होते हो, अकाउंट्स में तो वो ही सारा चैप्टर है जो हमने 11-12 में पढ़ाई किया है, और यहाँ पर और भी नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं जो कि इंटरमीडिएट से लाए गए हैं। तो आपको पूरी तरह से फोकस बनना पड़ेगा। और जो बच्चे जनवरी के एग्ज़ाम्स देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, सितंबर के लिए नहीं, जनवरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके सामने ये पासिंग परसेंटेज है, आपके पास अभी भी वो समय अवेलेबल है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके पास अभी भी समय है। 5 मंथ आपके पास टाइम है, उतना टाइम आपके पास अवेलेबल है जितना में एग्जाम्स को अच्छे तरीके से क्लियर किया जा सकता है। तो आप अभी से भी अगर फोकस्ड हो जाओगे तो आप अपना एग्जाम्स आसानी से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और भी मैं गाइडेंस लेकर के आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको कैसे पढ़ाई करना चाहिए ताकि आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से कमांड भी कर सकते हो और अपने अच्छे रिजल्ट के साथ पास कर सकते हो। इसके ऊपर वीडियोस लेके मैं जल्दी आऊँगा और आप फोकस होकर दोबारा से एकदम बाउंस बैक कीजिए, रिस्टार्ट कीजिए और अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। आज से स्टार्ट कर दीजिए। ये प्रूफ करने में मत लग जाइए अभी आज के बाद से कि इस बार तो रिजल्ट काफ़ी ख़राब हुआ है, इसकी वजह से मेरा भी ख़राब हो गया है, कहीं ना कहीं कमी रहा होगा, तो उस कमी को ठीक करना है और कमी को ठीक करके और फिर अपने आगे बढ़ना है। ठीक है, उसमें नहीं जाना है। आज कल आपने जो भी करना था डिसीजन ले लिया, जो भी आपको दुखी होना था दुखी हो लिए। आज आप प्लानिंग कीजिए और आज के बाद से आप अपना प्लानिंग करके और एकदम अपनी पढ़ाई को दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए सितंबर वाले टर्म को क्लियर करने के लिए। थैंक यू एवरीवन।